नमाज पाक चीज़ है ना, पाक चीज़ है ना नमाज। नमाज में भी कुरान पढ़ते हैं ना आप, हैं? कुरान करीम में हर जगह अल्लाह पाक का फरमान और हुक्म मौजूद है, नमाज कायम करो, नमाज कायम करो। आप मुझे बताइए कि कहीं आपने आज तक सुना हो, आप तो सूफ़ी हैं माशाल्लाह, ये बैठे हैं, वो बैठे हैं, वो बैठे हैं, सारे बैठे हैं, फारूक बैठा है, ये बैठा है ज़ुबैर, कि किसी से आपने इसका फ़लसफ़ा और फार्मूला सुना कि नमाज कायम होती कैसे है? बता दो, सुना कभी फारूक? ये तो सुना होगा नमाज कायम करो, ये नहीं बताता कोई कैसे कायम होगी, कैसे होगी, कैसे कायम? जब सीना अल्लाह के जिक्र से पाक हो गया, कुरान तूने पढ़ा तो कुरान सीने में उतर गया, कुरान सीने में उतर गया। क्यों? कि पाक चीजें पाक जगह पे ठहरती है ना। इसी तरह से फिर जब तूने नमाज पढ़ी तो नमाज भी तेरे हलक में नहीं फंसी, हलक में नहीं अटकी, सीधी सीने में उतर गई। और जो चीज सीने में उतर जाए वो कायम हो जाती है, जाया नहीं होती। नमाज तेरे सीने में उतर गई तो कायम हो गई, अब जाया नहीं होती। अब पढ़े जा नमाज, तू नमाज पढ़ेगा, नमाज तेरे हलक में नहीं फंसेगी, सीने में उतरती जाएगी, और सीने में उतरती जाएगी तो कायम होती जाएगी, कायम होती जाएगी। भाई तेरी नमाज को, तेरी तिलावत को, बहुत से लोग हैं ना, ये सवाल भी पहले आ चुके हैं कि शाह साहब हम इतनी दुआएं करते हैं, हमारी कोई दुआ कबूल नहीं होती। आया था ना, है पढ़ा हुआ भी मेरे ख्याल है, पानी पिलाओ थोड़ा सा। शाह साहब हम इतनी दुआएं करते हैं, इतनी नमाजें पढ़ते हैं हम, लेकिन हमारी दुआ कबूल नहीं होती। खातून थी कोई बेचारी, बहरहाल कि हम इतनी नमाजें पढ़ते हैं, इतनी इबादत करते हैं, लेकिन हमारी दुआ कबूल नहीं होती शाह साहब। तो ज़ुबैर ने वो सवाल जब मुझे बताया, माइक पे रिकॉर्डिंग हो रही थी, तो मैंने सीधा सा उनसे पूछा, बीबी ये शिकवा सिर्फ आप ही का थोड़ी है, हम इतनी नमाजें पढ़ते हैं, हमारी दुआ कबूल नहीं होती। आज हर मुसलमान का यही शिकवा है। क्यों भाई? आज हर मुसलमान का यही शिकवा है कि मैं इतनी नमाजें पढ़ता हूं, मेरी दुआ कबूल नहीं होती। कितनी फिक्र है तुझे अपनी दुआ की, कितनी फिक्र है अपनी दुआ की कि मेरी दुआ कबूल नहीं होती। अगर इतनी फिक्र नमाज की कर लेता, ये तो फिक्र हो गई मेरी दुआ क्यों नहीं कबूल होती, ये फिक्र की कभी कि मेरी नमाज क्यों नहीं कबूल होती? और नमाज कबूल हो जाए तो फिर दुआ कबूल हो ना। जब नमाज कबूल नहीं होती तो दुआ कैसे कबूल होगी? जब नमाज उसकी बारगाह तक नहीं पहुंची तो दुआ कैसे पहुंचेगी? है भाई? आज हर मुसलमान का यही शिकवा है, लेकिन ये किसी की समझ में नहीं आता कि मैं ज़रा कुछ थोड़ा सा वक्त ऐसा भी निकालूं, ज़रा गौर करूं, ज़रा तफक्कुर करूं, तफक्कुर करूं। ये तो मुझे फिक्र है कि मेरी दुआ कबूल नहीं होती, ये फिक्र मैं क्यों नहीं करता कि मेरी नमाज कबूल होती है नहीं होती। ऐसा ही है जो आकल इस्लाम का फरमान है। आकल इस्लाम का फरमान है, ला सिलाता इल्ला बिहुजूरिल क़ल्ब, दिल की हाजिरी के बगैर नमाज नहीं होती। हैं? अगर तूने आकल इस्लाम के, मेरे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान की पैरवी कर ली होती, इस फरमान की लाज रख ली होती तूने, तो तेरी नमाज तो क्यों नहीं कबूल होती? भाई क्यों नहीं कबूल होती?
आकल इस्लाम फरमा रहे हैं, आपका फरमान है कि दिल की हाजिरी के बगैर नमाज नहीं होती। अब तू ये सोच कि दिल हाजिर कैसे हो, अब तू ये सोच के दिल हाजिर कैसे हो। चल आओ सुल्तान हक बहू से पूछते हैं। क्या बात। चलो आओ सुल्तान हक बहू से पूछते हैं कि दिल हाजिर कैसे होता है। आप फरमाते हैं, जो दम गाफिल सो दम काफिर, और जो दम जाकिर सो दम हाजिर। अगर अपने दिलों को अपनी नमाजों में, अपनी इबादतों में हाजिर रखना चाहते हो तो इस कल्ब को अल्लाह का जिक्र सिखाना पड़ेगा, इस कल्ब को अल्लाह का जिक्र सिखाना पड़ेगा। मैं नहीं देखता तुम्हारी दाढ़ियों को, सजदों को, शक्लों को, अमलों को, मैं जब भी देखता हूं दिल की तरफ देखता हूं। अब सर सजदे में है जी, बाकी सब कुछ दगाबाजी में, सर सजदे में। जबान इकरार कर रही है, कुलो अल्लाहु अहद, कह दे अल्लाह एक है। जबान इकरार कर रही है, कुलो अल्लाहु अहद, कह दे अल्लाह एक है। अल्लाह के देखने की जो चीज है, जिसे अल्लाह देखता है, वहां दुनिया का मेला लगा हुआ है, वहां दुनिया का मेला लगा हुआ है। यार जल्दी से नमाज खत्म, बंदा इंतजार कर रहा होगा, यार अभी मालिक, यार सुबह बच्चों के साथ, बच्चों के स्कूल, उनकी प्रिंसिपल ने बुलाया, यार बड़े आजकल दुकानदारी भी, दुनिया में ये मेला चल रहा है, अपने दिल में दुनिया का ये मेला चल रहा है। अल्लाह क्या देखता है? अल्लाह दिल देखता है, और दिल हाजिर नहीं है। दिल में बीवी बच्चे हैं, दिल में बीवी बच्चे हैं, घर परस्ती, औलाद परस्ती, बीवी परस्ती, खुद परस्ती, नफ्स परस्ती, ख्वाहिश परस्ती, यही है ना सारा कुछ। क्यों कहा था बुल्ले शाह ने, तेरा दिल खिलावे मुंडे कुड़ियां, तू सजदे करे मसीती। यही कहा था ना सरकार ने। बाहर से धो लिए तूने हाथ पैर, बड़े वजू बना लिए तूने खुशो और खुजू के साथ, अंदर रही पलीती। और अल्लाह पाक तेरा अंदर देखता है। अपनी नमाजों पे उछल मत, मुनाफिक भी पढ़ते हैं। ना समझ में आए तो खोल ले कुरान, सूरह मुनाफिकून, देख क्या फरमा रहा है अल्लाह पाक उसमें। भूल जाएगा फिर ये शिकायतें करना और ये शिकवे करना कि मैं इतनी नमाजें पढ़ता हूं, मेरी दुआ कबूल नहीं होती है जी। फिर तो भूल जाएगा ना यार, समझ आ जाएगी ना बात कि तेरी इबादत को, तेरी तिलावत को, तेरी दुआओं को, वो कौन सी शय है, वो कौन सी चीज है तेरे अंदर जो बारगाह रब्बुल इज्जत में पहुंचाती है। वो तेरा दिल है, वो तेरा दिल है। अब तेरा दिल ही फसाद में मुब्तला हो तो भाई, अगर दिमाग खराब हो किसी का तो वो हाफिज बन सकता है? अगर किसी का दिमाग खराब हो, हाफिज बन सकता है? वो नहीं बन सकता। इसी तरह अगर किसी का दिल खराब हो तो वो आबिद नहीं बन सकता। दिमाग खराब हो तो हाफिज नहीं बन सकता, और दिल खराब हो तो आबिद नहीं बन सकता। लगा रहे सारी जिंदगी, लगा रहे सारी, 25 साल हो गए, 30 साल हो गए, 20 साल हो गए, कोई नमाज नहीं छोड़ता, कोई नमाज नहीं छोड़ता, भागता हुआ जाता है, भागता हुआ आता है। ऐसा ही है। और कुरान क्या फरमा रहा है भाई? हमारे लिए तो कुरान मुकद्दम है ना, हमारे लिए तो कुरान मुकद्दम है ना यार, हम तो कुरान की मानेंगे। कुरान फरमा रहा है, इन्ना सलाता तनहा अनिल फ़ाहिशाइ वल मुनकर वला ज़िक्रुल्लाह अकबर। क्या बात है। क्या फरमाया कुरान ने? इन्ना सलाता तनहा अनिल फ़ाहिशाइ वल मुनकर वला ज़िक्रुल्लाह अकबर। नमाज बेहयाई और बुरे कामों से रोकती है अगर अल्लाह का जिक्र बड़ा है, वला ज़िक्रुल्लाह अकबर। तू मुझे सिर्फ इतनी बात बता दे, 25 साल से, 20 साल से, 30 साल से नमाजें पढ़ता है तू, क्या बुराइयां खत्म हो गई तेरे अंदर? झूठ, गीबत, मुनाफकत, हेरा फेरी, गालम गलोच,
खत्म कर दी। नमाज तो नहीं छोड़ता, ये तो हम गवाह हैं, हम ये जान, नमाज तो नहीं छोड़ता, ये हमें पता है, ये हमें पता है। और ये भी हमें पता है कि कुरान का फरमान ये है, इन्ना सलात तन्हा अनिल फ़ाहिशाइ वल मुनकर, नमाज बेहयाई और बुरे कामों से रोकती है। तो तू तो 25 साल से नमाज पढ़ता है, रुका क्यों नहीं? हाँ भाई, तू तो 25 साल से नमाज पढ़ता है, रुका क्यों नहीं? फिर या तो अस्तगफिरुल्लाह माज़अल्लाह, कुरान झूठा, तो कुरान झूठा हो नहीं सकता माज़अल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, कुरान तो झूठा हो नहीं, तू झूठा है। फिर तेरी नमाज अगर हो जाती तो छोड़ देता ये बुराइयां, क्योंकि कुरान में ये स्टेटमेंट है अल्लाह का कि नमाज बेहयाई और बुरे कामों से रोकती है। क्या तू नमाज पढ़कर बेहयाई और बुरे कामों से रुक गया? हमने देखा, आप सब ने भी देखा होगा कि नमाज भी पढ़ता है, बेहयाई भी करता है। नमाज भी पढ़ता है, बेहयाई भी करता है। तो दोनों में से कोई एक चीज है जो हो नहीं रही। अगर नमाज हो जाती तो बेहयाई और बुरे कामों से रुक जाता। इसका मतलब है नमाज नहीं हो रही थी। और फिर कुरान फरमाता है, फवैलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ी अन सलातिहिम साहून। फवैलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ी अन सलातिहिम साहून अल्लज़ी हुम युराऊन। तबाही है उन नमाजियों के लिए जो नमाज हकीकत से बेखबर हैं और सिर्फ रियाकारी करते हैं, और सिर्फ रियाकारी करते हैं। हम तो नहीं कह रहे, कुरान कह रहा है। अगर तूने इस शिकवे को, ये शिकवा करने से पहले कि मैं इतनी नमाजें पढ़ता हूँ मेरी दुआ कबूल नहीं होती, इस शिकवे से पहले अगर तूने थोड़ा सा कुरान पढ़ लिया होता, आक़िल इस्लाम का ये फरमान देख लिया होता, तो तुझे ज़रूरत नहीं थी फिर ये शिकायत करनी, तो शिकवा ना करता कभी। तेरी समझ में आ जाता ना कि ये वजह है जो मेरी नमाज पहुंच नहीं रही ऊपर तक। कभी कोई, जितने भी लोग हैं हम नमाज पढ़ते हैं, कभी किसी को ये तौफीक होती है वो गौर करे कि यार मैं जो नमाज पढ़ के आया हूँ, क्या वो बारगाह रब्बुल इज़्ज़त तक, अल्लाह पाक की बारगाह तक पहुँच गई? हाँ भाई, अल्लाह पाक की बारगाह तक पहुँच गई? क्या कबूल हो गई वो नमाज? करते हैं ये फिक्र कभी हम? नहीं करते ना। बस नमाज पढ़ के अपने अंदर हमने एक गुमान पाला हुआ है कि मैं नमाजी हूँ, मैंने अभी नमाज पढ़ी है, मैं अभी तो पढ़ के आया हूँ। अपने अंदर ये गुमान पाला, मैं नमाजी हूँ, मैं नमाज पढ़ता हूँ। गुमान तो तूने पाला हुआ है। कभी ये भी तफक्कुर किया कि जो नमाज में पढ़ता हूँ वो पहुँचती भी है, नहीं पहुँचती? और वहाँ अल्लाह पाक का फरमान क्या है, हदीस कुदसी, ज़ाती फरमान, कि रोज़े क़यामत मैं तुम्हारी ये अधूरी नमाजें तुम्हारे मुंह पर मार दूंगा। रोज़े क़यामत मैं तुम्हारी ये अधूरी नमाजें तुम्हारे मुंह पर मार दूंगा। ये सारी बातें भूल जाते हैं। ये भूलने की बात है, ये भूलने की बात है। आदमी को फिक्र तो करनी चाहिए ना कि वो कौन सी नमाज है अल्लाह पाक जो रोज़े क़यामत तू मेरे मुंह पे मार देगा। तो फिर जब फिक्र करेगा तो उससे बचने की कोशिश भी करेगा, उससे बचने की कोशिश भी करेगा कि ये क्या नमाज है जिससे अल्लाह गज़ब में आ जाए। भाई गज़ब में आएगा तो मुंह पे मारेगा ना, ऐसा ही है ना। यहाँ इसलिए कुरान का फरमान है ये कि फ़वैलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ी अन सलातिहिम साहून, कि हलाकत है उन नमाजियों के लिए जो नमाज हकीकत से बेखबर है। ये नमाज सूरत है ना, ज़बान इकरार करे, जिस्म अमल करे, रुकू भी करे, सजदा भी करे, लेकिन दिल दुनिया में घूमता रहे। यह है नमाज सूरत, जिसे वो अधूरी नमाज कहता है अल्लाह कि तुम्हारी ये अधूरी नमाज रोज़े क़यामत में तुम्हारे मुंह पर मार दूंगा। और कुरान जो फरमा रहा है फ़वैलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ी, कि नमाज हकीकत से जो बेखबर हैं तबाही है उन नमाजियों के लिए। वो नमाज हकीकत क्या है कि ज़बान इकरार करे, दिल तस्दीक करे अल्लाह ही अल्लाह है, और जिस्म अमल करे। इसे कहते हैं नमाज हकीकत।
यह है नमाज हकीकत।